भगवान श्याम सुंदर के जन्म को 3 महीने बीत गए। एक दिन मैया ने देखा लाला पलने में थे, और पलने में जैसे ही मैया ने देखा लाला को गौर से, भगवान करवट ले ली, अपने से भगवान ने करवट ले ली। और मैया तो खुशी से उछल पड़ी, दौड़ के गई नंद जी के पास। अरे महाराज महाराज सुनो सुनो, क्या हुआ, कैसे चिल्ला रही है, कोई आ गया? अरे कोई आया नहीं, आज चमत्कार हो गया। क्या? आज लाला ने अपने से करवट ले ली। अरे वाह वाह वाह, आज लाला करवट लेने लगा। चलो चलो सब ब्राह्मणों को बुलाओ, आज दान दक्षिणा करेंगे, खूब बढ़िया महोत्सव मनाएंगे, आज हमारे लाला ने करवट ली है। वादीत्र गीत द्विज मंत्र वाचकैः चकार सूनोरभिषेचनम सती। भगवान श्याम सुंदर को लेके मैया ब्राह्मणों के पास आई, सुंदर कलश बनवाए, कलशों में जल भराया और मंत्रों से अभिमंत्रित किया। मैया आज लाला का जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र भी है, तो ऐसा करो कि लाला को स्नान कराओ। अच्छा अच्छा महाराज, यही अभिमंत्रित जल से कराना। अब भगवान को लेकर के गई, और माताएं कैसे नहलाती हैं सबको ही मालूम है। अपने पैरों को आगे फैला लेंगी और अपने पंजों की तरफ बच्चे का सिर कर देंगी, घुटने की तरफ उसके पैर आ जाते, इतना सा तो लाला रहता ही है। ऐसे ही मैया ने, जैसे कोई प्राकृत मैया अपने प्राकृत शिशु को स्नान करावे, ऐसे मैया ने भगवान को पैरों में लिटा लिया और ले लेकर के लोटा से धीरे धीरे जल डालें। देख करके बड़े बड़े सनकादिक ऋषि, इंद्रादिक देवता, धन्य हो मैया धन्य हो, त्रिलोकीनाथ भगवान को पैरों में लिटा करके नहला रही। क्या सौभाग्य है मैया का, ये सौभाग्य तो संसार में किसी को प्राप्त नहीं जो मैया को प्राप्त हो रहा है। स्नान कराया, बढ़िया पोंछा, पीरी सी बढ़िया भगवान को छोटी सी एक लंगोटी लगाई, छोटी सी एक भगवान को धोती पहनाई, बढ़िया सुंदर हल्का सा हार गले में डाला और लेकर के आई। सारे के सारे ब्राह्मणों ने भगवान के ऊपर अक्षत छिड़क करके भगवान को आशीर्वाद दिया। मैया अब जो जो ब्राह्मण आए थे सबको दान देने लगी, और जब देने लगी तो भगवान ऐसे गोद में एक हाथ से दान करें, दूसरा छिवा छिवा के। भगवान ने कही मैया बेचारी टेंशन में, आराम से दे नहीं पा रही हमारे चक्कर में, तो ऐसा करो सो जाओ तो मैया हमें लिटा देगी, फिर आराम से दोनों हाथ से खुल के दान करेगी। भगवान ने गर्दन लटका ली, और ये लाला तो सो गयो। और ये सुन रहे, सुन इधर आ। हाँ मैया, जल्दी से लाला को पलना ले आ। लाला का पलना ले आए, और वहीं एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उस बैलगाड़ी के नीचे पलने को लगा दिया, भगवान को लिटाया, और धीरे से झूठा दे के मैया चली गई दान करने के लिए। और जब दान करने गई तो ये सो रहे हो, तब तो बात है, जो जगी रहे थे आंख खोल के अगल बगल देखने लगे। सब जगह बढ़िया सजावट तो हो रखी है, और दान भी खूब चल रहे हैं, खूब ब्राह्मण आते ही जा रहे हैं, बढ़िया बात है। उसी समय एक शकटासुर नाम का असुर, जिसका वायु का शरीर था, वो उसका अपना कोई शरीर नहीं, वो जिस पदार्थ में जिस वस्तु में घुसे उसी को शरीर बना लेता था, वो बैलगाड़ी में घुस गया। अब बोला बस अभी यहीं दबा के इसको मार दूंगा कन्हैया को। और जैसे ही भगवान को मारने के लिए उसने बैलगाड़ी को दबाया, तब तक इनके भी कुछ ऊधम सूझ गया। भगवान ने सोचा कि बड़े बड़े बाबाजी लोग दिन रात हमारा चरणामृत पीते हैं, तो कुछ तो मीठा मीठा लगता होगा तब तो पीते हैं। अब बैकुंठ में तो अपना चरणामृत खुद तो पिएंगे नहीं, नहीं तो सब पकड़ लेंगे ये क्या कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा आज अपना अंगूठा पी करके देखते हैं कैसा है। भूख भी लगी रही थी थोड़ी बहुत। अब रामावतार में अंगूठा पिए तो सब कहें देखो दशरथ जी के लाला अंगूठा पी रहे, तो उसमें तो संभव ही नहीं। नरसिंह वाराह आदि अवतारों में तो कर ही नहीं सकते। यहाँ कौन पूछने वाला है, यहाँ कौन पूछने वाला। तो भगवान ने छोटे छोटे हाथों से चरण को पकड़ा और अपने मुख में अंगूठा रख करके भगवान चूसने लगे। और जब चूसने लगे तो कहते हैं उसी समय समुद्र बढ़ने लगा, वटवृक्ष बढ़ गया, चारों दिशाओं के दिग्गज हाथी चीत्कार करने लगे, ब्रह्मा जी कांप गए, इंद्रादिक लोग कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो 50 साल ही हुए हमारे, अभी से महाप्रलय। ये जो भगवान की छवि है यह महाप्रलय की छवि है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम शिरसा नमामि। ये प्रलय काल में भगवान की ये छवि रहती है। ब्रह्मा जी बोले अभी से कहाँ महाप्रलय आ गया। भगवान ने अंगूठा चूसा तो कुछ मीठा लगे पर कुछ अच्छा नहीं लगा। बोले तो बेकार है, बाबा ही काय को पीते रहते, भगवान जाने। अब बाबाओं से पूछो ना उसका क्या स्वाद है, हम लोग बताएंगे, आपको कैसे पता चलेगा। भगवान ने अंगूठे को निकाल दिया और जब शकटासुर ने भगवान को अंगूठा चूसते देखा भूल गया क्या करने आया था, क्या करने आया था भूल गया। एक टक देखने, आहा कितने प्यारे भगवान हैं ही ऐसे। कोई कैसे भी पहुंचे, एक बार अगर छवि का दर्शन हो गया ना तो फिर सब भूल जाता है।